80 के दशक में जिस कैम्पा को विदेशी कंपनियों ने डुबाया, मुकेश अंबानी ने ऐसा प्लान बनाया कि पेप्सी कोका कोला के मालिकों को पसीना आया। जियो सिम की तरह पानी के भाव बिकेगी कोल्ड ड्रिंक, स्वाद ऐसा कि लोग अभी से हो रहे हैं दीवाने। अंबानी कर रहे मोदी के सपने को साकार, अब कोका कोला पेप्सी का स्वाद लगने लगेगा बेकार, कैम्पा कोला पर आएगी बहार। मुकेश अंबानी ने जैसे जियो को सबसे ऊपर पहुंचाया, उसी तरह से कोका कोला को टक्कर देने का प्लान बनाया। स्वाद की लड़ाई जमीन पर आई, अंबानी ने विदेशी कंपनियों को औकात दिखाई, 70 के दशक की कैम्पा कोला ने फिर पहचान बनाई। जैसे जैसे गर्मियों के दिन शुरू होते हैं, लोग बाजार में कोका कोला, पेप्सी जैसी बोतलों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन भारतीय बाजार में इन दोनों विदेशी कंपनियों ने अपनी मनमानी कर रखी थी। हर दिन दाम बढ़ाकर लोगों को परेशान किया हुआ था। लेकिन अब मुकेश अंबानी ने इन कंपनियों की अकड़ निकालने के लिए गर्मी के इस मौसम से पहले सस्ता प्लान तैयार किया है, जिससे न केवल लोगों को कोका कोला से बेहतर स्वाद मिलेगा, बल्कि दाम भी कम चुकाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर अब इन कंपनियों की मनमानी खत्म होने वाली है। वैसे पहले भी कोका कोला की हेकड़ी इसी तरह से निकाली गई थी। जब साल 1977 में इमरजेंसी के खत्म होने के बाद चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। जॉर्ज फर्नांडिस ने सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस थमा दिया। कंपनियों के लिए 1973 में हुए FERA संशोधन का पालन अनिवार्य बता दिया। इस पर बाकी कंपनियां तैयार हो गईं, लेकिन कोका कोला अड़ गई। कोका कोला की दिक्कत उसकी सीक्रेट रेसिपी से जुड़ी थी। कोका कोला अपनी रेसिपी को नहीं बताना चाहती थी। इस वजह से कोक ने नए कानून का पालन करने की जगह पर भारत से बाहर जाने में भलाई समझी। कोका कोला के भारत से जाने के बाद प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैम्पा कोला की शुरुआत की, जिसके बाद कैम्पा कोला को लोग पसंद करने लगे। उस वक्त इसका टैग होता था द ग्रेट इंडियन टेस्ट। एक बार फिर से वही टेस्ट भारतीय बाजार में वापस आ रहा है। इसके लिए सबसे पहला कदम मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने उठाया था। ईशा अंबानी ने एक ऐलान में कैम्पा कोला के प्लान के बारे में बताया था। इस प्लान के तहत मुकेश अंबानी ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए के सौदे को करके कोका कोला और पेप्सी को बड़ा झटका दिया है। इस ऐलान के साथ ही भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में हलचल मच गई है। कोल्ड ड्रिंक के भाव जो आसमान छू रहे थे, वो जमीन पर आ गए। मुकेश अंबानी के एक फैसले ने कोका कोला और पेप्सी को जमीन पर लाकर पटक दिया। पहले इन पेय पदार्थों की 200 ml की जो बोतल 15 रुपए में मिलती थी, उसके दाम घटकर 10 रुपए हो गए। इतना ही नहीं, खुदरा विक्रेताओं को कांच की बोतल रखने वाली क्रेट रखने के लिए जो पहले 50 से 100 रुपए का डिपॉजिट देना पड़ता था, अब उसे भी फ्री कर दिया गया। आपको बता दें, भारतीय बाजार में कोका कोला और पेप्सी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। नेल्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सी की भारतीय बाजार में 34.31% हिस्सेदारी है, तो कोका कोला का 56.7% पर दबदबा बना हुआ है। लेकिन भारतीय बाजार में कैम्पा कोला के आने के बाद इन दोनों कंपनियों को बड़ा झटका लगने वाला है। भारतीय बाजार को समझने वाले मुकेश अंबानी जानते हैं कि किस प्लान से उन दोनों कंपनियों की अकड़ को ढीला किया जाएगा। उसके लिए मुकेश अंबानी ने भी प्लान बना लिया है। अंबानी के प्लान के तहत सबसे पहले इन बोतलों को रिटेल स्टोर्स, जियो मार्ट्स और किराना स्टोर्स पर बेचा जाएगा। इस बाजार पर रिलायंस की मजबूत पकड़ है। ऐसे में मुकेश अंबानी के इस कदम से इन दोनों विदेशी कंपनियों को न केवल झटका लगेगा, बल्कि पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को भी मजबूती मिलेगी और भारतीय लोगों को वही 70-80 के दशक का स्वाद एक बार फिर से दोबारा मिल पाएगा। वैसे मुकेश अंबानी इससे पहले जियो को लॉन्च करते वक्त अपनी इस ताकत का एहसास करा चुके हैं। तब उन्होंने भारतीय बाजार में पहले से ही पैर पसार कर बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों को धूल चटा दी थी। ठीक उसी तरह से मुकेश अंबानी अब कोल्ड ड्रिंक के इस बाजार में भी पैर जमाने वाले हैं। वैसे आपका मुकेश अंबानी के इस फैसले को लेकर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कैम्पा कोला दोबारा से वो करिश्मा दिखा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।